नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे। दोस्तों, बेल्ट्रॉन की एक और नई वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम की तैयारी 2024 के चैप्टर के सभी 50 क्वेश्चंस की तैयारी करवा चुके हैं, जो हमारे YouTube चैनल MS कंप्यूटर जोन पर अवेलेबल है। आप उसे भी देखिए, उसे भी देखकर प्रैक्टिस करिए। और आज हम चैप्टर 2 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मैं मंजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इससे पहले हम बेल्ट्रॉन के चैप्टर 1, यहाँ चैप्टर 2 है, हम चैप्टर 1 की तैयारी लमसम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें टोटल 51 क्वेश्चन थे। और उसका PDF लिंक भी हमने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर उसे भी पढ़ सकते हो। और वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये चैप्टर 2 है, तो चलिए चैप्टर 2 को शुरुआत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू बेल्ट्रॉन की तैयारी 2024 के इस बहुत ज़्यादा यूजफुल या यूँ कहें उपयोगी चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने जो आ रहा है चैप्टर 2 का, वो है निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है। तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट करा देना हो, निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है। नंबर 1 स्मार्ट आर्ट, 2 में रेक्टेंगल, 3 में ब्लॉक एरर्स, 4 में इक्वेशन शेप। तो दोस्तों थोड़ा सा आप गैस करिए कि इसका जवाब क्या होगा। गैस कर लिया आपने? ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इक्वेशन शेप। जो है आपको कहाँ पर नहीं है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से जो आकृतियाँ दी गई है, उसकी कैटेगरी है, उसमें इक्वेशन शेप जो है डिफ़ॉल्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयोगी होगा। कोई निवेशक पाई चार्ट, डोनट, लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट। तब तक दोस्तों गैस करिए क्या होगा। सवाल क्या है, सवाल क्या चीज़ है। कोई निवेशक क्या है, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों का रुझान जानना चाहता है। तो जब कोई चीज़ का हम रुझान जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। गैस कर लिया आपने, जवाब दें आपको। चलिए ठीक है, इसका जवाब है लाइन चार्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। आपने क्या क्या गैस किया था, देखते हैं इसके जवाब को। बिल्कुल सही, लाइन चार्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर में CUI का पूर्ण रूप क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में CUI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोड यूजर इंटरफेस, कोड यूजर आइडेंटिफिकेशन, कोड यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजेबल इंटरेक्शन। इन चारों में क्या ऑप्शन होगा, गैस करिए थोड़ा सा। चलिए तो हम आपको बताते हैं, इन चारों में ऑप्शन नंबर 3 कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म राइट आंसर है। क्या आपने यही गैस किया था। चलिए तो बढ़ते हैं, गैस किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे। किस विकल्प से हम देख सकते हैं, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित। डॉक्यूमेंट टाइप चुनें, मर्ज को पूरा करें, अपने डॉक्यूमेंट का पूर्वावलोकन करें, डॉक्यूमेंट लिखें, व्यवस्थित करें। तो गैस करिए दोस्तों इसमें क्या होगा। क्या पूछ रहा है, किस विकल्प से हम देख सकते हैं मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे। गैस कर लिया आपने, जवाब बताएं आपको। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें। तो क्या आपने यही किया हुआ था। चलिए एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। बिल्कुल, अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एमएस एक्सेल 2016 की शीट से किसी भी कॉलम रो को हटा ना सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है? अधीनस्थ अधिकारी या उसके नीचे का अधिकारी हो, चाहे कोई भी अदर आदमी कह लीजिए, इन्होंने एक अधीनस्थ अधिकारी दे दिया है, कोई भी अदर आदमी उसके रो कॉलम को ना हटा सके तो उसे क्या करना होगा? पासवर्ड का प्रोटेक्शन सक्षम करना होगा। तो वो कैसे करेगा? रिव्यू मेन्यू में चेंज ग्रुप प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन चयन करेगा, या रिव्यू मेन्यू में थीरोसिस ग्रुप में ट्रांसलेट ऑप्शन चयन करेगा, या रिव्यू मेन्यू में चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज ऑप्शन का चयन करेगा, या रिव्यू मेन्यू में चेंज ग्रुप शेयर वर्कबुक ऑप्शन चयन करेगा। इसमें क्या चयन करेगा? सोचिए। बिल्कुल सही, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर दे भी रहा है प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, और यहाँ ये क्या कह रहा है? देखिए सवाल में ही कभी कभी जवाब होता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है। सवाल कुछ भी नहीं है, बस पासवर्ड प्रोटेक्शन को हमको सक्षम करना है। तो क्या करना है? इसमें कहीं भी पासवर्ड में प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? कहीं भी? चारों यहाँ रिव्यू मेन्यू है, ठीक है ना? अगर होम मेन्यू या अदर कुछ होता है तो सोचते। अब इन चारों में आपको क्या देखना है? यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो ये ही चीज़ है, प्रोटेक्ट और पासवर्ड प्रोटेक्शन सेम चीज़ है। तो आपको जवाब क्या देना है? प्रोटेक्ट शीट, ऑप्शन नंबर 1, रिव्यू मेन्यू में चेंजेस ग्रुप के से प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का चयन करें। चलिए एक बार इसका जवाब भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही, 1 नंबर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। MS पावरपॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS पावरपॉइंट, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, MS पावरपॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड साइज को कम करने के लिए, संपूर्ण प्रेजेंटेशन नियमों को रीसेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर रीसेट करने के लिए, या स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए। चलिए गैस करिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा? गैस करिए। क्या पूछ रहा है ये? MS पावरपॉइंट 2016। ओहो, चलिए ऑप्शन नंबर 4 क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है 2019 बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे प्रेरित क्वेश्चन है ये, ठीक है? उससे प्रेरित और कुछ उनमें से क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। तो याद रखिए, इतने बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, सवाल इतना बड़ा हो सकता है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और 1 मिनट का एक सवाल पर आपको टाइम मिलेगा, एक सवाल पर 1 मिनट का समय मिलेगा, उसी में आपको जवाब देना है। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका जवाब आप 5-10 सेकंड या 15 सेकंड में दे दीजिएगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम्स है। अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है, क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। तो कौन सा विकल्प इसमें उसकी मदद कर सकता है? कौन सा विकल्प? कह रहा है कोई प्रबंधक दिसंबर 2017 में, ठीक है, उसकी कंपनी का नाम है ABC। देखिए डेटा में 10 रो और 5 कॉलम है, ठीक है ना? एक्सेल में आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। शीट का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन एक्सेल से है, और रो और कॉलम है ये भी एक्सेल ही है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बताया गया, बस एक क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि कंपनी का नाम है ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और उससे क्या करना है कि जो एक सेल होता है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है C1 सेल में एक पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है, कंपनी का नाम एक सेल में पूरी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। अब वो क्या करेगा? इसे मर्ज करेगा, 2-3 सेल को लेकर मर्ज करेगा। तो कॉलम को लेकर मर्ज किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? C1, D1 और E1 सेल को मर्ज कर दें। कंपनी के नाम में सभी रिक्त स्थान हटाना। D1 और E1 सेल को डिलीट कर दे ताकि पर्याप्त स्थान बन जाए। C1 से C3 सेल को मर्ज कर दें। चलिए गैस करिए इसमें क्या होगा, तब तक मैं वेट करता हूं। गैस कर लिया आपने? तो चलिए इसका जवाब आपको बता देते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, C1, D1 और E1,
ठीक है ना। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये कॉलम है, सी के बगल में डी रहता है, डी के बगल में ई, और 1 जो लिखा है ये 1 रो है। तो इन तीनों को जब ये मर्ज करेगा तो ऑटोमेटिकली ABC प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास ये आ गया C1, ये आ गया D1 और ये आ गया हमारे पास E1, ठीक है। ये 3 अलग अलग सेल है, ये 3 अलग अलग सेल है। अब ये तीनों को क्या करेगा, तीनों को ये इस तरह से मर्ज कर देगा। उसमें ऑप्शन होता है सेल को मर्ज करना है, तो तीनों में नाम सेट हो गया कि नहीं हो गया, C1, D1 और E1। जब तीनों को एक कर देगा, ठीक है, तीनों को मान के चलिए उन्होंने तीनों को एक कर दिया तो नाम आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए ऑप्शन होगा C1, D1 और E1 सेल को मर्ज कर दे। यहाँ देखिए C1 से C3, अब ये क्या हो गया, C1 में ही C1 रो, C2 और C3 को करना, मर्ज करना, उससे नाम नहीं होगा, ऊपर से नीचे हो गया। जबकि ये नाम है आपको हॉरिजॉन्टल, ये जो ऑप्शन है ये आपको शो कर रहा है वर्टिकल, यहाँ हो रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। नाम हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली तो है नहीं। अगर आपका नाम वर्टिकली होता तो आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, बिल्कुल C1, D1 और E1 सेल है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले। अच्छा, बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको फटाफट पढ़ना है, उसमें देखना है कि वो उसका मोटिव क्या है। इसने बहुत कुछ ऐड कर दिया, क्या क्या ऐड कर दिया, डेटा 1 में 10 रो 5 कॉलम में, कोई मतलब नहीं है इससे हमको, ठीक है। 2018 निर्मित इकाइयों की संख्या तैयार कर रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं था। अब सवाल कहाँ, अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने C1 में, अरे भाई प्राइवेट लिमिटेड इंसर्ट की है, बस उस यहाँ आ गया प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी का नाम पूरे सेल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसे क्या उसे 3 सेल चाहिए। ये अपने आप यहाँ बोल रहा है 3 सेल चाहिए, क्या चाहिए, 3 सेल, और तीनों को वो मर्ज कर देगा। क्या करेगा, तीनों को मर्ज कर देगा, एक कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटवर्क इंटरनेट में VSAT का पूर्ण रूप निम्नलिखित में क्या है। आप लोग गैस करिए, तब तक मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 वेरी स्मॉल एंड्रॉयड टेस्ट, वेरी स्मॉल अप्लाई टर्मिनल, वेरी शॉर्ट एप्लीकेशन टेस्ट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो अपर्चर टर्मिनल गैस करिए क्या होगा इसका, VSAT का पूरा नाम। अच्छा, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। गैस कर लिया आपने, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी MS एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स हैं, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है, इसलिए निम्नलिखित में क्या कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन, सेल चुने, व्यू, जूम, ग्रिड लाइन, चेक बॉक्स। नंबर 2 सेल चुने, होम, डिलीट शीट रोज या डिलीट शीट कॉलम। नंबर 3 सेल चुने, होम, डिलीट सेल। नंबर 4 सेल चुने, व्यू, शो, ग्रिड लाइन, चेक बॉक्स, ठीक है। आप लोग गैस करिए, तब तक मैं आपको कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, किसी MS एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त मतलब अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो रो है और वैसे कॉलम है। तो अब क्या करना है, इनको हटाना है। जो अनवांटेड जो कॉलम और रो है, इनको ये हटाना चाह रहा है। तो अब क्या करना होगा हमको, क्या करना होगा, सोच लिया आपने, ठीक है। इसका जवाब होगा सेल चुने, होम, डिलीट शीट रोज या शीट कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए डिलीट हटाना है, हटाना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिलीट। यहाँ है ना हटाना, हटाना को क्या कहते हैं, डिलीट। अब ये क्या कह रहा है, किसे हटाना है, रोज को हटाना है। तो यहाँ डिलीट शीट रोज है, किसके बीच में बता रहा है, शीट में। यहाँ देखिए डिलीट शीट रोज, यहाँ बोल ही रहा है शीट रोज, और हटाना डिलीट रोज शीट, ठीक है, या हटाना यानी डिलीट कॉलम्स शीट। तो जवाब आपके सवाल में छुपा हुआ है, आप उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल 2 नंबर है, डिलीट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, गैस करिए। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड, कब बनाया गया, 1976। कब बनाया गया, 1976 में। तो दोस्तों बेल्ट्रॉन की तैयारी 2024 चैप्टर 2 का ये आज का 10वां और हमारे आज के वीडियोस का आखिरी क्वेश्चन था। आप वीडियोस को देखकर बहुत बढ़िया से बार बार वीडियोस को देखिएगा, बार बार वीडियोस को पॉज करिएगा, जब क्वेश्चन आए तो अपने से गैस कर लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे कैंडिडेट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने वाला है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।